ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुराणों में वर्णित है कि अश्विन मास में जो महात्म्य है उसका श्रवण करने मात्र से ही जीव पापों से मुक्त होता है। इस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी कहा जाता है। स्वयं नारद मुनि ने इस व्रत की महिमा राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। ये व्रत समस्त पापों का नाश कर देने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने कहा, राजन, इस संसार में मनुष्य चाहे जितने भी पाप कर ले, यदि वे पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करता है तो भगवान पद्मनाभ प्रसन्न होकर उसके समस्त पापों का शमन कर देते हैं। जैसे अग्नि में पड़कर सोना शुद्ध होता है, वैसे ये व्रत मनुष्य को निर्मल बनाता है। अब ध्यान से सुनिए उस कथा को जिसमें एक पापी शिकारी ने केवल इस व्रत के प्रभाव से जीवन मोक्ष पाया। बहुत समय पहले विंध्याचल के पर्वतमालाओं के बीच एक घना और भयाव्य वन था। उस वन में अनेक हिंसक पशु रहते थे। सिंह की गर्जना और हाथियों की चिंगाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। उस वन के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर कुटिया बनाकर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था विनायक। विनायक पेशे से शिकारी था। उसने बचपन से ही धनुष बाण चलाना सीखा था। जंगल का हर कोना उसके लिए खुली दुकान था। वे जाल बिछाता, फंदे लगाता और निष्ठुरता से पशु पक्षियों का वध करता। उसका हृदय करुणा से विहीन था। हिरण की कोमल आंखें, खरगोश की मासूम छलांग, पक्षियों का कलरव, ये सब उसके लिए सिर्फ भोजन और व्यापार का साधन था। गांव के लोग उससे डरते थे। बच्चे उसके निकट जाते तो माताएं उन्हें खींचकर रोक लेती। विनायक का जीवन सिर्फ 3 बातों में बंधा था: शिकार करना, मांस और मदिरा का सेवन करना और धन इकट्ठा करना। पत्नी और बच्चे भी उसी जीवन में डूबे हुए थे। घर में रोज शराब की गंध और मांसाहार का धुआं फैला रहता। विनायक अक्सर अपने साथियों के साथ जुआ खेलता, झगड़ता और नशे में हिंसक कृत्य करता। दिन बीतते के विनायक के पास धन तो आता रहा, परंतु भीतर एक अजीब बेचैनी जन्म ले लेती। रात में जब वे सोता तो स्वप्न में उसे रक्त से भीगे हाथ दिखाई देते। कभी वे देखता कि उसके शिकार किए गए हिरण उसे घेर कर देख रहे हैं। कभी पक्षियों की करुणा चीखें उसके कानों में गूंज उठती। धीरे धीरे उसकी नींद टूटने लगी। जब आंख खुलती तो शरीर पसीने से तर हो जाता। एक रात उसने स्वप्न देखा। 2 भयानक दूत, जिनके शरीर काले और आंखें लाल अंगारे जैसी थी, उसके सामने खड़े थे। वे उसे लोहे की जंजीरों से बांधते और घसीटते हुए ले जाते थे। मार्ग में गड्ढे, आग और जहरीले सांप दिखाई देते थे। वे चीखता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। स्वप्न से जाकर उसका हृदय कांप उठा और उसने सोचा, क्या सचमुच मृत्यु के बाद मुझे यही सब भोगना पड़ेगा? यदि यमराज ने मेरे पाप गिने तो मैं कहाँ जाऊंगा? उसकी आंखों के सामने बीते वर्षों के दृश्य आने लगे। निर्दोष हिरण का वध, गिलहरी और खरगोश की चीखें, पक्षियों के पंख तोड़कर उन्हें मारना, शराब के नशे में स्त्रियों और मित्रों को अपमानित करना। विनायक का मन अब भय से भरने लगा। एक दिन प्रातः काल वे धनुष बाण लेकर शिकार के लिए निकला। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उसने देखा एक विशाल पीपल के नीचे एक तेजस्वी पुरुष ध्यान मगन बैठे हैं। उनकी जटा लटक रही थी, शरीर पर चमकते हुए भस्म के चिन्ह और आंखों में करुणा। विनायक ने सोचा ये कोई साधु होंगे, परंतु इस घने जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ विनायक। विनायक चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु बोले, मैं नारद हूँ, सबके अंतकरण को जानने वाला। तुम्हारे पाप और तुम्हारी बेचैनी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। विनायक भयभीत होकर बोला, महात्मन, यदि आप सबको जानते हैं तो मुझे बताइए, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? रात दिन मुझे यमदूतों का भय सताता है। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, विनायक, ये संसार नश्वर है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, किंतु भगवान विष्णु ने मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी आने वाली है। यदि तुम उस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास और भगवान पद्मनाभ का पूजन करोगे तो तुम्हारे पाप उसी प्रकार नष्ट होंगे जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार। ये व्रत तुम्हें वैकुंठ धाम का अधिकारी बना सकता है। विनायक स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच मेरे जैसे पापी का उद्धार संभव है? नारद जी मुस्कुराए, भगवान की करुणा असीम है। एक छोटा दीपक भी अंधकार मिटा देता है, तो भला एकादशी व्रत जैसे तेजस्वी साधन से पाप क्यों नहीं मिटेंगे? नारद मुनि के वचन सुनकर शिकारी विनायक घर लौट आया, लेकिन उसके मन में तूफान मच गया था।
अब तक उसका जीवन केवल शिकार, मांस और मदिरा तक ही सीमित था। एक दिन भी यदि वे जंगल में नहीं जाता तो बेचैनी होती। मदिरा का नशा उसकी नसों में जैसे आग की तरह दौड़ता था। और अब एक साधु ने उससे कहा कि वे एकादशी को उपवास करे, हिंसा छोड़े और भगवान विष्णु की आराधना करे। रात को जब वे अपनी झोपड़ी में लेटा तो बार बार उसके कानों में नारद जी के शब्द गूंजते रहे, अश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत करो, पाप मिटेंगे, वैकुंठ का द्वार खोलेगा। लेकिन तुरंत ही भीतर से आवाज आई, क्या ये संभव है? मेरे जैसे पापी को भगवान स्वीकार करेंगे? मैं तो दिन रात मांसाहार करता हूँ, शराब पीता हूँ, पशुओं का वध करता हूँ। क्या एक दिन का व्रत मेरे पाप को धो सकता है? ये करवटें बदलता रहता। कभी उसके सामने अपने किए हुए पापों की तस्वीर आती, रक्त से सना हुआ बाण, चीखते हुए पशु, बेचैन आत्माएं। और कभी उसे लगता शायद नारद जी सच कहते हैं, शायद अभी भी अवसर है। अगली सुबह उसकी पत्नी ने देखा कि विनायक चुपचाप बैठा है, जबकि सामान्य दिनों में वे शिकार पर निकल जाता था। तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आज शिकार नहीं करोगे? घर में अन्न का दाना नहीं बचा, बच्चे भूखे रहेंगे। विनायक ने धीमे स्वर में कहा, कल मुझे एक साधु मिले थे। उन्होंने बताया कि अश्विन मास की शुक्ल एकादशी आने वाली है। यदि हम उस दिन उपवास और पूजन करें तो हमारे पाप मिट सकते हैं। पत्नी हंस पड़ी और बोली, तुम और उपवास, तुम्हें तो आधे दिन भी बिना मांस और मदिरा के चैन नहीं मिलता। और भगवान, वे तो साधु संतों के लिए हैं, हमारे जैसे पापियों को कौन स्वीकार करेगा? विनायक गंभीर स्वर में बोला, नहीं, मैंने साधु के नेत्रों में सच्चाई देखी है, उनकी वाणी में करुणा थी। मुझे लगता है कि यदि अब भी मैंने मार्ग ना बदला तो मृत्यु के बाद मुझे यमदूत खींच कर ले जाएंगे। मैं और नहीं सह सकता। मैं पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करूंगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। पत्नी ने उपेक्षा से मुंह फेर लिया, पर भीतर से वे भी डर गई। दिन बीते, एकादशी नजदीक आई। विनायक ने निश्चय किया कि व्रत के दिन शराब और मांस नहीं छुएगा। लेकिन जैसे जैसे वे सोचता, उसके भीतर ललक जाग उठती, उसके हाथ कांपने लगते, गला सूख जाता। जैसे वे मांसाहार से दूर रहने की कोशिश करता, उसे भूख और नशे की तड़प दोहरी शक्ति से पकड़ लेती। कभी वे सोचता, छोड़ो ये सब, कौन देख रहा है, मैं फिर से जंगल में जाकर शिकार करूंगा। लेकिन तभी नारद जी की वाणी याद आ जाती, एक छोटा दीपक भी अंधकार मिटा देता है, व्रत से पाप नष्ट होंगे। वे गहरी सांस लेकर अपने को संभालता। गांव में जब लोगों ने सुना कि शिकारी विनायक उपवास करने वाला है तो सब हंसने लगे। किसी ने कहा, क्या कभी लोमड़ी शाकाहारी हो सकती है? ये शिकारी उपवास करेगा। दूसरे ने उपहास किया, इतने वर्षों के पाप क्या एक दिन के व्रत से मिटेंगे? विनायक ने ये सब सुना, पर मन में ठान लिया, चाहे लोग हंसे, मुझे अब अपना जीवन बदलना ही होगा। एकादशी से एक दिन पहले वे गांव के तालाब में स्नान करने गया। जल में उतरते ही उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ कुछ हल्का हुआ। फिर उसने पास के मंदिर में तुलसी दल लिया और घर लौट आया। पत्नी और बच्चों से कहा, कल हम सब उपवास करेंगे, तुम चाहे ना करो पर मैं अवश्य करूंगा। रात भर वे जागता रहा, कभी मन में भय, कभी आशा। उसने पहली बार अपने जीवन का आत्म मंथन किया। सुबह सूर्योदय से पहले वे स्नान कराया, शरीर पर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, माथे पर चंदन लगाया, घर के कोने में मिट्टी से वेदी बनाई, उस पर भगवान विष्णु का चित्र रखकर दीप जलाया। उसने कांपते हाथों से संकल्प लिया, मैं विनायक अपने पापों से क्षमा याचना करते हुए अश्विन शुक्ल पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करता हूँ। उस क्षण उसका हृदय कांप उठा। दिन भर उसने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ, केवल जल और तुलसी दल ग्रहण किया। जब भी भूख सताती, वे आंखें मूंदकर भगवान विष्णु का नाम जपने लगता, ओम नमो नारायणाय। पत्नी और बच्चे भी उसका उपहास करने के बजाय चुप हो गए। उन्हें लगा कि आज विनायक के भीतर सचमुच कुछ बदल रहा है। संध्या समय जब उसने भगवान को दीप अर्पित किया तो उसके मन में शांति का ऐसा अनुभव हुआ जैसा उसने कभी नहीं जाना था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये सोचने लगा, क्या ये वही मैं हूँ जिसने जीवन भर रक्त बहाया? आज ये आंसू क्यों बह रहे हैं? शायद ये भगवान की करुणा है। रात्रि को उसने जागरण किया, मंत्र, कथा और स्तुति का श्रवण किया। पहली बार उसके हृदय में भक्ति का अंकुर फूटा। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसके पापों का बोझ हल्का हो रहा है। मध्य रात्रि को उसे अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा आकाश में दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। 4 भुजाओं वाले भगवान पद्मनाभ पीताम्बर धारण किए, शंख चक्र गदा और पद्म लिए खड़े हैं। उनकी मुस्कान अमृत जैसी थी। उन्होंने कहा, विनायक भय मत करो, तुम्हारे पाप अंकुशित हो चुके हैं। जैसे हाथी को अंकुश नियंत्रित करता है, वैसी ये एकादशी तुम्हारे पापों को वश में कर चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग मोक्ष की ओर होगा। विनायक रो पड़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा।
एकादशी की रात जब विनायक ने जागरण किया, मंत्रोच्चारण सुने और भगवान के नाम का स्मरण किया तो उसका हृदय भीतर तक बदल चुका था। सुबह जब सूर्य की किरणें झोपड़ी के भीतर आई तो उसे ऐसा लगा मानो नई जिंदगी की शुरुआत हो गई हो। पहली बार उसने अपने बच्चों को प्रेम से निहारा। पत्नी से मधुर स्वर में बोला, आज से हमारे घर में रक्त और नशे का धुआं नहीं फैलेगा, हम अब सत्य और भक्ति का जीवन बिताएंगे। पत्नी स्तब्ध रह गई। वे समझ नहीं पा रही थी ये वही विनायक है जो गुस्से में जरा सी बात पर हाथ उठा देता था। उस दिन के बाद विनायक ने जंगल जाना बंद कर दिया। उसने अपने धनुष, बाण और फंदे नदी में प्रवाहित कर दिए। उसके मित्र शिकारी जब उससे मिलने आए तो बोले, क्या हुआ, क्यों शिकार छोड़ दिया, तुम्हें क्या हो गया है, बिना शिकार के जीवन कैसे चलेगा? विनायक ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। एकादशी के व्रत ने मुझे सिखाया है कि हिंसा पाप है। भगवान के प्रिय बनने के लिए करुणा ही सबसे बड़ा हथियार है। मित्र हंस पड़े और कहते, क्या कभी बाघ अपनी आदत छोड़ सकता है? तुम फिर लौटोगे। पर विनायक ने संकल्प किया था, उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहले जहां भी पशुओं का वध करता, अब वहीं घायल पक्षियों और जानवरों की सेवा करने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक हिरण का बच्चा कांटे में फंस गया है। यदि पुराना विनायक होता तो उसे बाण से मार गिराता, लेकिन अब उसने उसे धीरे से मुक्त किया और पानी पिलाया। उस क्षण उसकी आंखें भर आई और वे सोचने लगा, कितना बड़ा अंधकार था मेरा जीवन में, ये प्राणी भी तो भगवान की ही रचना है। धीरे धीरे गांव वालों ने भी देखा कि विनायक का जीवन सचमुच बदल चुका है। जो व्यक्ति पहले शराबी और हिंसक था, वही अब मंदिर जाता और भजन करता और दीन दुखियों की सहायता करता। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो सचमुच चमत्कार है। शायद सच है कि पाप अंकुशा एकादशी किसी को भी बदल सकती है। बच्चे जो पहले उससे डरते थे, अब उसके पास खेलने लगे। वे उन्हें धर्म की बातें सुनाता, करुणा और सत्य की शिक्षा देता। पत्नी जिसने पहले उपहास किया था, अब स्वयं उसके साथ उपवास करने लगी। बच्चे भी मांसाहार से दूर हो गए। विनायक के घर में पहली बार भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार धर्ममय हो गया। वर्षों बीत गए। विनायक ने भक्ति, सेवा और दया से अपना जीवन बिताया। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में शांति और मुख पर तेज था। एक दिन वे अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठा हुआ भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। अचानक उसे लगा कि उसका प्राण निकलने वाला है। उसने पत्नी और बच्चों को बुलाकर कहा, डरो मत, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो केवल भगवान के चरणों में पहुंचने का मार्ग है। पाप अंकुशा एकादशी के व्रत ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। इतना कहकर उसने आंखें मूंद ली। उसी क्षण वातावरण में परिवर्तन हुआ। आकाश में बिजली सी चमक और दो भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें और त्रिशूल थे। वे बोले, ये वही विनायक है जिसने जीवन भर पाप किए, इसे हमारे साथ चलना होगा। परंतु तभी वहां दिव्य प्रकाश फैला। 4 विष्णुदूत स्वर्णिम वस्त्र पहने, हाथों में गदा और शंख लिए प्रकट हुए। उनका रूप तेजोमय था। उन्होंने कहा, रुको यमदूतों, विनायक अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। उसने पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया है, हिंसा त्यागी और भक्ति का जीवन जिया। अब ये वैकुंठ का अधिकारी है। यमदूत पीछे हट गए, उनका तेज क्षीण हो गया। विष्णु दूतों ने विनायक की आत्मा को दिव्य विमान पर बिठाया। उसने देखा नीचे उसका शरीर पड़ा है और परिवार रो रहा है, लेकिन उसके भीतर आनंद उमड़ रहा था। धीरे धीरे विमान आकाश में ऊपर उठता गया, स्वर्णिम मार्ग पर भी बढ़ता गया। उनके सामने दिव्य लोक, जहाँ दुख, रोग और मृत्यु नहीं थी। आखिरकार उसने देखा श्वेत प्रकाश से आच्छादित वैकुंठ धाम। वहाँ स्वयं भगवान पद्मनाभ खड़े थे। विनायक ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरे जैसे पापी को आपने अपनाया, यही आपकी असीम करुणा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, विनायक, पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करने से पाप अंकुशित हो जाते हैं। आज से तुम मेरे धाम में निवास करोगे। नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, यही पाप अंकुशा एकादशी की महिमा है। जिस प्रकार शिकारी विनायक पापों से मुक्त होकर वैकुंठ गया, वैसे ही जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके पाप नष्ट होकर भगवान के धाम का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। राजा युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है? किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए और कौन सी कथा उससे जुड़ी है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह एकादशी पाप अंकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मनुष्य के जीवन भर किए हुए असंख्य पापों का नाश कर देती है और उसे मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि यदि कोई दुष्ट, अपराधी, पापी, व्यभिचारी या व्यसनी भी इसे श्रद्धा पूर्वक करे तो वे भी मुक्त हो जाता है।
तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा एक नगर की वैश्या की है, जिसने इस व्रत के कारण वैकुंठ धाम प्राप्त किया। बहुत समय पहले अवंती नगरी नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर में व्यापारी, सैनिक, ब्राह्मण, स्त्रियां और बच्चे सभी सुख शांति से रहते थे। नगर में ऊंचे ऊंचे प्रासाद, मंदिरों के शिखर और बाजारों की रौनक दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इसी नगर के बीच एक नर्तकी और वैश्या रहती थी, जिसका नाम था मालविका। मालविका रूपवती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, काले केश और मधुर वाणी ने नगर के युवकों और धनवान व्यापारियों को आकर्षित कर लिया था। लेकिन उसका जीवन केवल धन और वासना पर आधारित था। उसका घर बाहर से महलों जैसा सजाया गया था। दरवाजों पर रंगीन पर्दे, भीतर मदिरा और नृत्य का शोर, सुगंधित धूप और चंदन की महक। लेकिन भीतर का वातावरण अधर्म से भरा था। रोज वहाँ दावत होती, संगीत और नृत्य चलता, पुरुष आते और धन लौटाते। मालविका उनके साथ हंसती, गाती और उनके धन से अपनी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली बनाए रखती। बाहरी ऐश्वर्य के बावजूद मालविका का हृदय खाली था। जब रात को सब लोग चले जाते, जब संगीत की धुनें थम जाती और दीपक बुझ जाते, तो वे अकेली बैठ जाती। उस समय उसकी आंखों से आंसू बहते और वे सोचती, लोग मुझे रूपवती और चतुर समझते हैं, लेकिन क्या मैं वास्तव में सुखी हूँ? दिन रात जो पाप मैं करती हूँ, क्या उसका कोई फल नहीं मिलेगा? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही दूषित रहूंगी? धीरे धीरे उसके सपनों में भयाव्य दृश्य आने लगे। कभी वे देखती कि यमदूत उसे घसीट रहे हैं, कभी वे देखती कि उसकी आत्मा अग्नि में जल रही है। कभी उन स्त्रियों की छाया आती जिनके पति उसके कारण भटक गए थे। वे कांप उठती और चादर में मुंह छिपा लेती। नगरवासी उसे धनवान मानते थे, परंतु कोई भी उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखता था। स्त्रियां उसे अपमानजनक दृष्टि से देखती। पुरुष उसके पास केवल वासना की पूर्ति के लिए आते। एक बार मंदिर में जब वे दर्शन करने गए, तो कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो पापिनी आई है, इसके लिए भगवान का मंदिर नहीं है। मालविका ने सुना और उसका हृदय टूट गया। एक दिन नगर में एक तेजस्वी साधु आए। वे नारद मुनि ही थे, जो भगवान के संदेश फैलाने पृथ्वी पर विचरते रहते थे। नारद जी ने नगर में धर्म और भक्ति की बातें की। बहुत से लोग उन्हें सुनने के लिए आए। मालविका भी भीड़ में खड़ी थी। जब नारद जी ने कहा, कोई भी मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वे भगवान विष्णु की शरण में आ जाए और पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करे, तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। तो मालविका के हृदय में बिजली सी कौंध गई। सभा समाप्त होने के बाद वे कांपते हुए उनके पास गई और रो पड़ी, मुनिवर, मैं पापिनी हूँ। मेरा जीवन व्यभिचार और अधर्म में बीता है। क्या मेरे जैसे पापियों का उद्धार संभव है? नारद जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, भगवान की करुणा अनंत है। एक छोटा दीपक भी अंधकार को मिटा देता है। तुम यदि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करोगी, सच्चे मन से भगवान पद्मनाभ का स्मरण करोगी, तो तुम्हारे पाप उसी क्षण अंकुशित हो जाएंगे। मालविका अवाक रह गई। क्या सचमुच ऐसा संभव है? नारद जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, यदि श्रद्धा और निश्चय हो तो भगवान स्वयं तुम्हें अपने धाम में ले जाएंगे। साधु से मिलने के बाद मालविका का जीवन बदलने लगा, परंतु उसके भीतर भयंकर संघर्ष था। उसका मन कहता, तुम वैश्या हो, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम्हें लोग उपहास करेंगे, तुम भूख प्यास सहन नहीं कर पाओगी। लेकिन दूसरी आवाज कहती, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि अब नहीं बदली तो जीवन भर पाप में डूबकर नरक में गिरोगी। रात भर वे सो नहीं सकी। उसने तय किया, चाहे लोग हंसे, चाहे मुझे भूख प्यास से कष्ट हो, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। नारद मुनि से मिलने के बाद मालविका के हृदय में अजीब सी हलचल रहने लगी। पहली बार उसके भीतर पाप से विरक्ति और भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, परंतु उसका जीवन इतना गहरे पाप में डूबा हुआ था कि बाहर निकलना कठिन प्रतीत होता था। उसका मन हर पल कहता, क्या तू नशा छोड़ पाएगी? क्या तू धन और ऐश्वर्य का त्याग कर पाएगी? फिर भी उसके भीतर से एक आवाज गूंजती, यदि तू नहीं बदली तो तेरा भविष्य नरक की अग्नि है। ये अवसर भगवान ने स्वयं भेजा है। मालविका ने निश्चय किया कि वे अश्विन शुक्ल पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करेगी। जब नगर के लोगों को पता चला कि मालविका व्रत करने वाली है, तो वे हंसने लगे। किसी ने कहा, पापिनी भी अब धर्म की बातें करेगी। दूसरा बोला, जितना धन इसने पाप से कमाया है, उसका प्रायश्चित एक व्रत से कैसे होगा? तीसरा हंसकर कहता, वैश्याएं तो हर समय प्रलोभन में रहती हैं, ये उपवास कैसे कर पाएगी? ये सब सुनकर मालविका का मन कांप उठा, लेकिन फिर उसे नारद जी का चेहरा याद आया और उनका वचन, भगवान की करुणा अनंत है। उसने दांत भींच लिए और सोचा, लोग चाहे हंसे, मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है।
व्रत से एक दिन पहले मालविका ने अपनी सारी मदिरा की सुराहियां तोड़ दी। घर में रखे मदिरा पात्र चट कर बिखर गए। जब ये हुआ तो उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कोई नशेड़ी अपने जीवन का सहारा छोड़ रहा हो। उसके कुछ नियमित ग्राहक आए और बोले, मालविका आज इतनी चुप क्यों हो, चलो नृत्य और गीत करो। उसने दृढ़ता से कहा, आज से मेरे घर में अधर्म नहीं होगा, मैं अब केवल भगवान का नाम लूंगी। लोग हंसते हुए चले गए, लेकिन उसका हृदय भीतर से हल्का हो गया। रात को जब वे सोने गई तो उसे पहले जैसी बेचैनी नहीं हुई। उसके स्वप्न में एक दीपक जल रहा था और चारों ओर अंधकार हट रहा था। वे समझ गई ये भगवान की प्रेरणा है। सुबह जब सूरज निकला तो नगर के मंदिरों में घंटियां बजने लगी। लोग स्नान करके पूजन की तैयारी करने लगे। मालविका भी प्रातः काल उठी। वे पास के तालाब पर गई, स्नान किया, शरीर पर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और माथे पर चंदन का तिलक लगाया। वे अपने घर लौटी और एक कोने में तुलसी का पौधा रखकर भगवान विष्णु की वेदी बनाई, दीप जलाया, धूप अर्पित की, हाथ जोड़कर बोली, हे पद्मनाभ प्रभु, मैं अपराधिनी हूँ, पापिनी हूँ, किंतु आज मैं आपके चरणों में शरण में आई हूँ। मुझे क्षमा करे और इस व्रत के माध्यम से मुझे पवित्र करे। दिन भर मालविका ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, सिर्फ जल और तुलसी दल से अपने को तृप्त करती रही। शाम होते होते उसका शरीर कांपने लगा, भूख प्यास असहनीय हो गई। उसका मन कहता, जाकर रसोई से कुछ खा ले, कौन देख रहा है। परंतु फिर उसे नारद जी के शब्द याद आते, व्रत श्रद्धा से पूरा होगा तो भगवान स्वयं रक्षक बनेंगे। उसने आंखें मूंद ली और बार बार नाम जपने लगी, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उसे लगा कि भीतर शक्ति भर रही है। रात में उसने दीप जलाए और जागरण किया। पहले जहाँ उसके घर में गीत और नृत्य होता था, वहाँ अब भजन की ध्वनि गूंज रही थी। उसके पड़ोसी आश्चर्य से देख रहे थे, ये वही मालविका है जिसके घर से हर रात शोर और व्यभिचार की गंध आती थी। आज यहाँ से केवल भगवान का नाम आ रहा है। मालविका रोते रोते भजन गा रही थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मध्यरात्रि के समय उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। उसने देखा कि उसके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश के बीच 4 भुजाओं वाले भगवान पद्मनाभ खड़े हैं, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मालविका आज से तू पापों से मुक्त है। जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, वैसे ही पाप अंकुशा एकादशी ने तेरे पापों को वश में कर लिया है। अब तू मेरे धाम की अधिकारी है। मालविका चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। पाप अंकुशा एकादशी की रात जागरण और भगवान के दिव्य दर्शन के बाद जब सुबह का सूरज उगा तो मालविका का मन अजीब सी शांति और प्रसन्नता से भरा हुआ था। पहली बार उसे अपने जीवन में कोई भारी बोझ उतरता हुआ लगा। उसने स्नान कर पुनः भगवान पद्मनाभ की आराधना की और व्रत का पारण फलाहार से किया। उस क्षण उसने निश्चय कर लिया, आज से मेरा जीवन बदल चुका है। अब मैं ना पाप करूंगी, ना किसी को पाप के लिए प्रेरित करूंगी। जब नगर के लोगों को पता चला कि मालविका ने पूरे नियमों से उपवास और जागरण किया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। किसी ने कहा, ये तो असंभव है, वैश्या और उपवास, ये तो छल है। दूसरा बोला, शायद ये किसी संत का प्रभाव है, पर देखना 2-4 दिन में फिर पुरानी राह पकड़ लेगी। लेकिन जब दिन बीतते गए और मालविका ने अपना पुराना धंधा छोड़ दिया तो सब दंग रह गए। उसने अपने घर से सारे वाद्य यंत्र, मदिरा के पात्र और नृत्य की सामग्री बाहर फेंक दी। अब उसके घर से केवल भजन की ध्वनि और तुलसी की सुगंध आती। मालविका ने निश्चय किया कि वे अब सेवा करेगी। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निर्धनों को दान में दिया, भूखे बच्चों को भोजन कराती, बीमारों की देखभाल करती और वृद्धों की सेवा। उसका जीवन अब किसी साध्वी से कम नहीं था। लोग कहते, देखो ये वही मालविका है जिसने नगर में वर्षों तक पाप फैलाया था और अब ये संत महिला बन गई है। निश्चय ही ये पाप अंकुशा एकादशी का प्रभाव है। एक दिन मालविका नगर के मुख्य विष्णु मंदिर में गई। पहले जब वे मंदिर में गई थी तो लोग उसे घृणा से देखते थे, लेकिन इस बार सबने उसका स्वागत किया। पुजारी ने कहा, बहन, भगवान ने तेरा हृदय शुद्ध कर दिया है, तू आज से हमारे साथ कीर्तन और सेवा में सम्मिलित हो। उसने आंसुओं से भरकर कहा, मुझे वही स्वीकार है। अब मैं अपने जीवन के शेष दिन भगवान की आराधना में ही बिताऊंगी। मालविका का मन अब स्थिर और निर्मल हो गया। पहले वे हर समय चिंतित रहती थी, पर अब हर पल उसे भजन में आनंद आने लगा। वे कहती, मैंने रूप और धन के पीछे जीवन बर्बाद किया, सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में है, उनका नाम ही अमृत है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर ऐसी आभा आने लगी कि लोग उसे देखते तो प्रभावित हो जाते। उसकी आंखें अब वासना से नहीं बल्कि करुणा और भक्ति से भरी रहती। नगर वासी अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। स्त्रियां जो पहले उसे
उसे घृणा करती थी, अब उसके पास आकर पूछती, बहन हमें भी भक्ति का मार्ग बताओ। युवक जो कभी उसकी ओर वासना से देखते थे, अब उसकी चरणों में बैठकर भजन सुनते। धीरे धीरे उसकी कीर्ति पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते, यदि मालविका जैसी पापनी भी भगवान के नाम से पवित्र हो सकती है तो हम सबका भी उद्धार निश्चित है। मालविका अब रोज सूर्योदय से पहले उठती, तुलसी को जल देती, भगवान का नाम जपती और मंदिर में सेवा करती। वे उपवास और दान पुण्य में भी अग्रसर रहने लगी। हर एकादशी को वे विशेष रूप से उपवास करती और दूसरों को भी प्रेरित करती। उसके जीवन का ध्येय बन गया, जितना पाप मैंने पहले किया उतना ही अब मैं पुण्य करूंगी, जितना अधर्म फैलाया अब उतना ही धर्म फैलाऊंगी। एक रात स्वप्न में नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बेटी तूने भगवान की शरण ली और अपना जीवन बदल दिया। अब तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तू जब भी इस संसार से जाएगी, विष्णु दूत तुझे वैकुंठ ले जाएंगे। मालविका उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुनिवर ये सब आपकी कृपा है और पाप अंकुशा एकादशी के प्रभाव से हुआ है। समय अपनी चाल चलता रहा। वे मालविका जो कभी नगर की सबसे चंचल और रूपवती वेश्या थी, अब उम्र के बोझ से झुकने लगी। चेहरे पर झुर्रियां, केशों में शिथिलता और शरीर में दुर्बलता आ गई, परंतु उसके भीतर की आभा और शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। जहाँ पहले लोग उसे वासना की दृष्टि से देखते थे, अब वे उसे माता कहकर संबोधित करने लगे। मालविका का दिनचर्या अब साध्वी जैसी थी। प्रातः काल स्नान, तुलसी और विष्णु पूजा, मंदिर में सेवा, निर्धनों को अन्न वस्त्र देना और रात्रि में नाम स्मरण। उसके घर से अब केवल शंख ध्वनि, भजन और दीप की ज्योति निकलती। कभी वे सोचती, मेरा जीवन कितना बदल गया है। कभी मैं पाप और अधर्म की मूर्ति थी, आज वही लोग मुझे सम्मान देते हैं। ये सब पाप अंकुशा एकादशी का ही प्रभाव है। यदि उस दिन मैंने व्रत ना किया होता तो निश्चय ही नर्क की यातनाओं में भटक रही होती। उसके हृदय में भगवान के प्रति गहन कृतज्ञता भर जाती। एक दिन उसे अनुभव हुआ कि उसका जीवन अब अंत की ओर बढ़ रहा है। शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया, लेकिन मन में तनिक भी भय नहीं था। उसने सोचा, जिसने भगवान का नाम लिया उसे मृत्यु से क्या डर। यमराज के दूत भी विष्णु भक्त को छू नहीं सकती। एक रात मालविका शैया पर लेटी हुई थी। उसके आसपास नगर के स्त्री पुरुष बैठे थे जो उसे अब माता मानते थे। वे बार बार भगवान का नाम जप रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उसकी सांस मंद होने लगी। ज्यों ही उसकी प्राण वायु निकलने हुई, आकाश में एक गर्जना हुई। काले शरीर, लाल आंखें और भयानक रूप वाले यमदूत प्रकट हुए। वे लोहे की जंजीरें और फंदे लिए हुए थे। उन्होंने कहा, यह स्त्री अनेक जन्मों से पाप करती आई है, अब इसका हिसाब लेने का समय आ गया है। नगरवासी भय से कांपने लगे, लेकिन मालविका के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। वे भगवान के नाम में तल्लीन रही। ज्यों ही यमदूत उसके पास पहुंचे, उसी क्षण आकाश से दिव्य विमान उतरा। उस विमान से 4 विष्णु दूत प्रकट हुए। उनके शरीर श्वेत, वस्त्र पीत वर्णी और हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। उनके आगमन से पूरा घर प्रकाश से भर गया। विष्णु दूतों ने दृढ़ स्वर में कहा, रुको यमदूतों, ये हमारी भगवत भक्त है। इसने पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया था और जीवन भर सेवा भक्ति में रही। अब इसका उद्धार हो चुका है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। यमदूत भय से कांप उठे और तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। विष्णु दूतों ने मालविका से कहा, माता अब तुम हमारे साथ वैकुंठ चलो, भगवान पद्मनाभ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मालविका ने आंखें खोली और मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से पापनी भी पवित्र हो सकती है। अब मैं आपके धाम में आने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर उसने भगवान का नाम लिया और उसके प्राण वायु शांत हो गई। विष्णु दूतों ने उसे दिव्य शरीर प्रदान किया, चमकते वस्त्र पहनाए और विमान पर बिठाया। नगरवासी आश्चर्य से देखते रहे कि कैसे उनकी प्रिय माता स्वर्गिक विमान पर बैठकर आकाश की ओर जा रही है। धीरे धीरे विमान आकाश में विलीन हो गया और लोग घंटों तक उस दिव्य प्रकाश को निहारते रहे। इस प्रकार वैश्या मालविका, जिसने जीवन का अधिकांश समय पाप और व्यभिचार में बिताया था, पाप अंकुशा एकादशी के व्रत के कारण उद्धार प्राप्त कर वैकुंठ चली गई। नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यही है पाप अंकुशा एकादशी का प्रभाव। यदि वैश्या जैसी पापनी भी भगवान के धाम पहुंच सकती है, तो कोई भी मनुष्य इस व्रत से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अतः हर कोई श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करे। राम कथा में अनेक चरित्र आते हैं। राजा दशरथ का वात्सल्य, सीता का पतिव्रत, हनुमान का अद्वितीय सेवा भाव, विभीषण का धर्मनिष्ठ संकल्प,
किंतु इन सबके बीच एक ऐसा भी प्रसंग है जो साधारण जनों को ये विश्वास देता है कि भगवान केवल राजमहलों या बड़े बड़े यज्ञों में नहीं मिलते, बल्कि वन की झोपड़ी में बैठी एक अनपढ़ वृद्ध उपेक्षित जनजातीय स्त्री को भी अपने हृदय में स्थान देते हैं। वे स्त्री है माता शबरी। रामायण का यह प्रसंग केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि ये भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी संदेश है। इसमें ये स्पष्ट हुआ कि ईश्वर की दृष्टि में न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई ब्राह्मण है, न शूद्र, न कोई धनवान, न निर्धन। ईश्वर को केवल एक ही वस्तु प्रिय है, निष्कलुष भक्ति। दंडकारण्य के गहन वन में, साधु संतों के तपोवन में माता शबरी की भक्ति ने ऐसा इतिहास रचा कि युग युगांतर तक उसका स्मरण किया जाता है। उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति में सामाजिक बंधन नहीं चलते। ईश्वर के द्वार पर केवल प्रेम और श्रद्धा ही स्वीकार्यता है, और भक्ति का परिणाम केवल भगवान से मिलन नहीं, बल्कि स्वयं का भगवान में विलय भी है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में शबरी प्रसंग को अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायी रूप में अंकित किया। इस कथा का आरंभ करने से पहले एक बात का ध्यान रखने योग्य है। जब हम शबरी का स्मरण करते हैं, तब ये केवल एक वृद्धा और राम का मिलन नहीं, ये तो मानव आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीक कथा है। राम है परम सत्य, शबरी है साधक आत्मा। दोनों का मिलन तब होता है जब आत्मा का हृदय पूर्ण रूप से प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है। यही संदेश इस कथा का मूल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं माता शबरी की कथा। शबरी के पिता अपनी जनजाति के मुखिया थे। उनके जीवन में शिकार, उत्सव और प्रकृति पूजन का महत्व था। शिक्षा और शास्त्र का वहाँ कोई स्थान नहीं था, लेकिन हृदय की सरलता और स्वाभाविक श्रद्धा उनकी संस्कृति की विशेषता थी। कन्या शबरी बचपन से ही अपने साथियों से भिन्न दिखाई देती थी। जहाँ अन्य बालिकाएं खेल तमाशे में मन लगाती, वहाँ शबरी प्राय एकांत में बैठकर पक्षियों की चहचहाट, जलधारा की कलकल और वन फूलों की सुगंध का रस लेती। उन्हें लगता मानो इस सृष्टि के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो सबको संचालित करती है। शबरी बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील थी। यदि किसी पशु का पैर कांटे में चुभ जाता तो वे तुरंत दौड़कर कांटा निकालती। यदि किसी पंछी का बच्चा घोंसले से घिर पड़ता तो उसे सावधानी से उठाकर पुनः डाल देती। उनकी दयालुता को देखकर कभी कभी लोग हंसते भी, क्योंकि आदिवासी समाज में कठोरता को बल का प्रतीक माना जाता था। लेकिन शबरी का हृदय करुणा से भरा था। समाज में नियम था कि विवाह से पूर्व एक विशेष अनुष्ठान होगा जिसमें बलि चढ़ाई जाएगी। शबरी जब इस प्रथा को देखती तो उनके हृदय में पीड़ा होती। उन्हें लगता, क्या ईश्वर को रक्त और हिंसा से प्रसन्न किया जा सकता है? क्या प्रकृति को सृजन देने वाली शक्ति ही विनाश चाहती है? ये प्रश्न उनके भीतर गहराई तक बैठ गया। धीरे धीरे उनका मन और भी वैराग्यमय होता गया। वे सोचती, यदि इस जगत का संचालन कोई महान शक्ति करती है तो उसे करुणा अवश्य प्रिय होगी। सच्चा देवता वही है जो सबके प्राणों का रक्षक हो। इन्हीं प्रश्नों और विचारों ने उन्हें सामान्य जीवन से भिन्न मार्ग पर खड़ा कर दिया। जब उनका विवाह तय हुआ और बलि का दिन निकट आया, तब शबरी के भीतर का करुणा सागर उमड़ पड़ा। वे उस अनुष्ठान में सम्मिलित होना नहीं चाहती। उसी रात उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने गांव, परिवार और समाज सबको छोड़कर निकल जाएंगी, लेकिन हिंसा की उस परंपरा में सहभागी नहीं होंगी। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था, सब सोए हुए थे। शबरी ने चुपचाप वन की ओर प्रस्थान किया। उनके पैरों में कोई जूते नहीं, हाथ में कोई वस्त्र या भोजन नहीं, केवल हृदय में एक दृढ़ निश्चय था, मैं उस शक्ति की खोज करूंगी जो प्रेम और करुणा से भरी हो। कई दिनों तक वे अनजाने पथों पर भटकती रही, कभी फल खाकर, कभी जड़ों से पेट भरकर, तो कभी केवल जल पीकर वे जीवित रही। लेकिन उनके भीतर का संकल्प अडिग रहा। इस यात्रा में उन्हें अनेक साधु संत, तपस्वी और आश्रम दिखाई दिए। वे दूर से ही उन्हें प्रणाम करती, किंतु अपने मन की पीड़ा कहने का साहस नहीं कर पाती। अंततः उनकी ये भटकन उन्हें एक महान ऋषि की शरण में ले गई, और वे थे ऋषि मतंग। वन में शबरी की यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि ये उनकी आत्मा की खोज भी थी। जब वे अपने समाज को छोड़कर अज्ञात मार्गों पर बढ़ी, तब उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, मैं उस परम शक्ति को ढूंढूंगी जो हिंसा नहीं, करुणा और प्रेम का प्रतीक हो।
दंडकारण्य का वन अनंत था। घने वृक्ष लताओं से ढकी पगडंडियां, कभी भयंकर पशुओं की गर्जना और कभी पक्षियों का मधुर संगीत, ये सब मिलकर मानो एक रहस्यमय संसार रचते थे। शबरी दिन रात इन मार्गों पर भटकती, लेकिन उनके हृदय में कोई भय नहीं था। उन्हें लगता था कि वन के पशु पक्षी भी उसी परमात्मा की सृष्टि है। यदि उनका मन निर्मल है तो वन भी उनकी रक्षा करेगा। यात्रा के दौरान शबरी ने अनेक आश्रम देखे। कहीं वेद पाठ की ध्वनि गूंज रही थी तो कहीं अग्निहोत्र की ज्वाला प्रज्वलित थी। वे दूर से देखकर प्रणाम करती, लेकिन समीप जाने का साहस नहीं करती। उनके मन में ये शंका थी कि मैं तो एक साधारण जनजातीय स्त्री हूँ, क्या ये महान ऋषि मुझे स्वीकार करेंगे? उनकी यही संकोच भावना उन्हें आगे बढ़ाती रही। अंततः एक दिन उनकी यात्रा उन्हें दंडकारण्य के एक पवित्र आश्रम तक ले आई। ये आश्रम किसी राज वैभव से नहीं, बल्कि सरलता और तपस्या से भरा था। वहाँ ऋषि मुनि ध्यान मगन बैठे थे और शिष्य सेवा में लगे हुए थे। इसी आश्रम के अधिष्ठाता थे महान तपस्वी मतंग ऋषि। उनका तेज इतना अद्भुत था कि शबरी दूर से देखते ही नतमस्तक हो गई। संकोच से भरी शबरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके हृदय में एक ही चिंता थी, यदि ये भी मुझे तिरस्कृत कर देंगे तो कहाँ जाऊंगी? किंतु मतंग ऋषि का हृदय करुणा से ओतप्रोत था। उन्होंने शबरी को देखते ही पूछा, वत्से, कौन हो तुम? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे नेत्रों में पीड़ा झलक रही है। शबरी भाव विवल होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। आंसू से भरी आंखों से बोली, गुरुदेव, मैं एक नीच जनजाति की कन्या हूँ। मेरे समाज में बलि की प्रथा है। जब विवाह के समय मुझे उस अनुष्ठान में सम्मिलित होना पड़ा तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैंने समाज छोड़ दिया। अब मैं उस परम करुणामय शक्ति की खोज में भटक रही हूँ जो सबके प्राणों का रक्षक है। कृपया कर मुझे शरण दे। मतंग ऋषि ने ध्यान पूर्वक उसकी कथा सुनी। वे जानते थे कि समाज की रचनाएं कई बार आत्मा की पवित्रता को ढक देती हैं। उन्होंने शबरी को उठाकर अपने समीप बैठाया और कहा, वत्से, तुम अछूत नहीं। जो हृदय हिंसा का त्याग कर प्रेम और करुणा को अपनाता है वही इस धरती का सबसे पवित्र प्राणी है। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाएगा। मेरे आश्रम में रहकर सेवा करो, साधना करो। समय आने पर स्वयं भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। ये सुनते ही शबरी का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें लगा मानो उनकी भटकन समाप्त हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब अपने जीवन का हर क्षण सेवा और भक्ति में समर्पित करेंगी। वे दिन से आश्रम की सफाई करती, फल फूल लाकर साधुओं की सेवा करती और रात्रि में भजन करते हुए ईश्वर का ध्यान करती। उनका जीवन अपूर्ण रूप से बदल गया था। मतंग ऋषि की शरण में आने के बाद शबरी का जीवन नई दिशा में प्रवाहित हुआ। अब वे केवल वनवासी जनजाति की कन्या नहीं रही, बल्कि आश्रम की एक समर्पित साधिका बन गई। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था, वत्से, समय आने पर स्वयं भगवान श्री राम तुम्हें दर्शन देंगे। ये वचन शबरी के हृदय में दीपक की तरह जल उठा। उसी क्षण से उनका जीवन एक ध्येय पर केंद्रित हो गया, राम पर दीक्षा। शबरी भोर होते ही उठती। सबसे पहले वे झोंपड़ी और आश्रम को बुहार कर स्वच्छ करती, फिर नदी से जल लाकर तुलसी और देव मूर्तियों पर अर्पित करती। साधु संतों की सेवा, गुरु की देखभाल और सबके लिए फल फूल लाना उनकी दिनचर्या बन गई। ये सब कार्य वे अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से करती। उनके लिए ये केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि भगवान की पूजा थी। गुरुदेव के वचन को उन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। प्रतिदिन वे सोचती, शायद आज मेरे प्रभु आएंगे। इसी आशा में वे अपनी कुटिया को सजाती, आंगन को स्वच्छ करती, पथ पर पुष्प विछाती और बेर के वृक्ष से मीठे मीठे फल चुन कर लाती। लेकिन उनका एक नियम था, तो प्रत्येक फल को पहले स्वयं चखकर देखती कि वह मीठा है या नहीं। यदि फल खट्टा होता तो उसे अलग कर देती। उनके लिए ये अपमानजनक नहीं था, बल्कि सेवा का भाव था। मेरे प्रभु के केवल मधुरतम फल ही भेंट करो। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गई, पेड़ों पर फूल और फल आते जाते, पर शबरी की प्रतीक्षा अडिग रही। ऋषि मतंग का देह अवसान हो गया, किंतु जाते जाते उन्होंने अंतिम बार कहा, वत्से, चिंता मत करना, भगवान अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु की अंतिम वाणी शबरी के लिए संजीवनी बन गई। प्रतीक्षा के वर्षों ने शबरी को तपस्विनी बना दिया। उनका आहार अत्यंत साधारण था, केवल फल और कंदमूल। उनकी वाणी मधुर और संयमित हो गई थी। वे क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या से दूर रहती। उनका हृदय केवल एक ही भाव में डूबा था, राम भक्ति।
उनका जीवन ये प्रमाण था कि साधना केवल कठिन योगासन या जप तप नहीं, साधना है सेवा, संयम और विश्वास। वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बावजूद शबरी कभी निराश नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए प्रतीक्षा स्वयं भक्ति थी। जब वे कुटिया सजाती तो लगता मानो स्वयं भगवान के स्वागत की तैयारी कर रही हैं। जब वे बेर चुनती तो लगता मानो अपने हृदय के प्रेम को मीठा कर रही हैं। जब वे साधुओं की सेवा करती तो लगता मानो भगवान की सेवा कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा एक तप बन गई। वर्षों की साधना के बाद वे दिन निकट आ रहा था जब भगवान श्री राम सीता की खोज में उस वन प्रदेश में प्रवेश करने वाले थे। वन के प्रत्येक पत्ते और वृक्ष मानो उस क्षण की प्रतीक्षा में थे। स्वयं शबरी का हृदय तो वर्षों से यही पुकार रहा था, कब आएंगे मेरे प्रभु। अयोध्या में जब कैकेयी के वरदान के कारण राम को वनवास मिला, तब समूचे नगर पर दुख का अंधकार छा गया था। माता कौशल्या, सुमित्रा और समस्त प्रजाजन रो पड़े, लेकिन श्री राम ने पिता दशरथ के वचनों को धर्म मानकर हर्षपूर्वक वन गमन स्वीकार किया। वन में लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ हो लिए। ये यात्रा केवल राजकुमार का वनवास नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना का मार्ग था। राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य के विशाल प्रदेश में प्रवेश किया और पंचवटी को अपना निवास बनाया। वहां वे सरल जीवन व्यतीत करते, ऋषियों की रक्षा करते और वनवासियों को धर्म का उपदेश देते। वहीं पर शूर्पणखाई, रावण का क्रोध जगा और अंततः सीता का हरण हुआ। ये घटना राम कथा का सबसे करुण अध्याय है। सीता के वियोग ने श्री राम को व्याकुल कर दिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण पूरे वन में भटकने लगे। वे हर झील, हर नदी, हर वनपथ पर सीता का नाम पुकारते। कभी वे पशुओं से पूछते, कभी वृक्षों से। उनके हृदय में केवल एक ही ध्येय था, सीता का पुण्य मिलन। खोजते खोजते दोनों भाई दंडकारण्य के उस हिस्से में पहुंचे जहां मतंग ऋषि का आश्रम था। दंडकारण्य साधु संतों का वास स्थान था, लेकिन रावण और उसके राक्षसों के अत्याचार से ये प्रदेश भयभीत हो चुका था। ऋषियों ने राम से रक्षा की प्रार्थना की और राम ने आश्वासन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते आगे बढ़े। एक दिन वे उस पथ पर पहुंचे जहां वन की गहराई में एक साधारण झोपड़ी थी। उस झोपड़ी का आंगन स्वच्छ और सुसज्जित था। वहां पुष्प बिछे थे, जल से धोया हुआ आंगन था और वातावरण में भक्ति की सुगंध थी। वे स्थान किसी सामान्य वनवासी का नहीं लग रहा था, ये तो मानो किसी तपस्वी की साधना का पावन केंद्र था। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई देखो, ये झोपड़ी कितनी पवित्र और मनोहर है। यहाँ अवश्य कोई महान भक्त निवास करता है। उसी समय शबरी अपने आश्रम में थी। प्रतिदिन की तरह उन्होंने बेर चुनकर रखे थे, कुटिया सजाई थी और मन ही मन प्रार्थना करी थी, प्रभु आज अवश्य पधारे। उनके वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा अब पूर्ण होने वाली थी। अचानक उन्हें लगा कि वातावरण में एक अद्भुत शांति और प्रकाश फैल रहा है। उनके मन ने कहा, शबरी तेरे प्रभु आ रहे हैं। वन पथ से चलते हुए राम और लक्ष्मण जब उस झोपड़ी के समीप पहुंचे तो वहां की पवित्रता ने उनके चरण रोक दिए। आंगन में बिछे पुष्प, स्वच्छता और भीतर से आती भजन ध्वनि ने वातावरण को दिव्य बना दिया। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण ये स्थान तप, संयम और भक्ति से परिपूर्ण है। यहाँ कोई महान आत्मा निवास करती है। इतना कहती ही दोनों झोपड़ी की ओर बढ़े। झोपड़ी के भीतर वृद्धा शबरी अपने प्रभु की प्रतीक्षा में बैठी थी। जैसे ही उन्होंने द्वार पर दो तेजस्वी पुरुषों को देखा तो उनका हृदय धड़क उठा। क्षण भर में उन्हें अनुभूति हो गई, यही मेरे राम हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कांपते हुए कदमों से वे दौड़कर बाहर आई और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। शबरी ने कंपित स्वर में कहा, प्रभु वर्षों से मैं केवल इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरा जीवन सफल हुआ। राम ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, माँ तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ तक खींच लाया है। जाति या रूप से नहीं, केवल प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण भी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। शबरी के हृदय में एक ही चिंता थी, मेरे प्रभु भूखे होंगे। वे तुरंत अपने संचित बेर लेकर आई, किंतु उनकी आदत थी कि हर फल को पहले स्वयं चखकर देखती थी। यदि फल मीठा होता तो प्रभु को देती, यदि खट्टा होता तो अलग रखती। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम से परखे हुए मीठे बेर राम को अर्पित किए। राम ने प्रेम पूर्वक उन बेरों को ग्रहण किया और बड़े आनंद से खाए। लक्ष्मण ने संकोच से कहा, भैया ये तो पहले चखे हुए फल है। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाई लक्ष्मण इन फलों का रस केवल स्वाद में नहीं बल्कि भक्त के प्रेम में है। शबरी के प्रेम से वीर अमृत से भी मधुर है। शबरी का हृदय अब पूरी तरह उमड़ पड़ा। उन्हें प्रभु की आरती उतारी, चरणों को धोया और बार बार दंडवत प्रणाम किया।
उनकी वाणी में विनय था, प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी मूल्यवान नहीं, यदि कुछ है तो केवल ये टूटा फूटा हृदय, कृपया से स्वीकार करे। राम ने करुणा से कहा, माँ तुम्हारा हृदय ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, यही सच्ची बड़ी भक्ति है। वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा का आज शबरी को प्रतिफल मिला। जिस गुरु ने वचन दिया था वे सत्य सिद्ध हुआ। जिस हृदय ने जीवन भर केवल प्रेम और विश्वास सिंजोया था वे आज भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। शबरी का जीवन अब पूर्ण हो गया था। प्रभु के चरणों में बैठकर शबरी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु मैं तो अशिक्षित और अल्पज्ञ स्त्री हूँ, मैं वेद जानती हूँ ना शास्त्र, मुझे तो केवल आपके नाम का ही सहारा है। कृपया कर ये बताइए कि सच्ची भक्ति क्या है, जिससे जैसे आपने मुझे स्वीकार किया वैसे ही हर कोई आपके समीप पहुँच सके। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि श्रद्धा का समुद्र था। श्री राम ने स्नेह पूर्वक उनकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोले, माँ भक्ति कठिन नहीं, ये किसी विशेष जाति विद्या या साधन की मोहताज नहीं, भक्ति तो केवल हृदय की सरलता और समर्पण है। मैं तुम्हें नवधा भक्ति का उपदेश देता हूँ, इसे अपनाकर कोई भी साधक मेरे समीप पहुँच सकता है। राम बोले, पहली भक्ति है सत्संग, संतों और साधुओं की संगति करने से मन पवित्र होता है और ईश्वर भक्ति जागृत होती है। दूसरी भक्ति है मेरी कथा का श्रवण करना। जब साधक प्रेम पूर्वक भगवान की लीला सुनता है तो उसका हृदय मेरे साथ जुड़ जाता है। तीसरी भक्ति है गुरु और साधु की विनम्रता से सेवा करना। सेवा से अहंकार मिटता है और हृदय में दया प्रकट होती है। चौथी भक्ति है नाम संकीर्तन। भक्त जब बार बार प्रभु का नाम जपता और गाता है तो उसका मन हर क्षण ईश्वर में रमण करता है। पांचवी भक्ति है मन से स्तुति करना और मंत्र जप, इसमें शब्दों से अधिक हृदय की भावना का महत्व है। छठी भक्ति है इंद्रियों पर संयम और उत्तम आचरण, सत्य करुणा दया और धर्म का पालन ही सच्चा साधन है। सातवीं भक्ति है संतोष, जो भी परिस्थिति मिले उसमें प्रभु की कृपा मानकर प्रसन्न रहना ही वास्तविक शांति है। आठवीं भक्ति है ममता का त्याग और सबके प्रति समान दृष्टि, अपने पराये का भेद मिटाकर सबको ईश्वर का अंश मानना। नववीं और सर्वोत्तम भक्ति है पूर्ण आत्मसमर्पण। जब साधक अपने तन मन और जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है तभी भक्ति पूर्ण होती है। शबरी इन वचनों को सुनते ही बार बार प्रभु के चरणों में गिर जाती और उन्होंने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि मैंने अनजाने में ही इन सबका थोड़ा बहुत पालन किया है, लेकिन अब आपके उपदेश से मेरा मार्ग और भी स्पष्ट हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। राम ने हर्षित होकर कहा, माँ तुम्हारी भक्ति तो पहले ही पूर्ण है, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही नवदा भक्ति का सार है। तुम्हारे कारण ये वन पावन हो गया है। युग युगांतर तक तुम्हारी कथा भक्तों को प्रेरणा देगी। वर्षों की प्रतीक्षा, तप और संयम के बाद जिस दिन शबरी ने अपने प्रभु को पाया वह उनके जीवन का सबसे महान क्षण था। उनका तन मन अब किसी बोझ से मुक्त हो चुका था। वे बार बार सोचती, अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, अब मुझे इस देह की आवश्यकता नहीं। राम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ तुम अमर हो गई हो, युग युगांतर तक भक्त तुम्हारी कथा गाएंगे। तुम्हारे जीवन से ये सिद्ध हुआ कि भगवान केवल प्रेम से ही मिलते हैं, किसी बाहरी आडंबर से नहीं। लक्ष्मण भी ये सुनकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने शबरी को माता मानकर प्रणाम किया। शबरी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु अब मुझे इस संसार में कोई कार्य शेष नहीं, मेरा हृदय केवल आपके चरणों में समर्पित हो चुका है, कृपया कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। राम ने करुणा से उनकी ओर देखा और आशीर्वाद दिया, माँ तुम्हारा स्थान अब मेरे धाम में है, तुम्हारी आत्मा सदा मेरे चरणों में निवास करेगी। प्रभु के वचनों को सुनते ही शबरी ध्यान मगन हो गई, उनकी आंखें बंद हो गई, चेहरे पर दिव्य शांति छा गई। वे धीरे धीरे राम नाम का जप करती रही, राम राम राम। क्षण भर में उनकी आत्मा प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। उनका शरीर वही आश्रम में शांत हो गया, लेकिन वातावरण दिव्य प्रकाश और सुगंध से भर गया। राम ने उनके शरीर को देखा और कहा, ये शरीर अब केवल एक आवरण नहीं, शबरी तो मेरे धाम में पहुंच चुकी है, उनकी भक्ति सदा अमर रहेगी। वन के पशु पक्षी भी उस क्षण मौन होकर मानो शबरी को विदा दे रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, भैया आज समझ आया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। ये माँ शबरी संसार की सबसे बड़ी साधिका है। शबरी के आत्म विलय से ये संदेश अमर हो गया। भक्ति जाति पाति, लिंग या समाज पर निर्भर नहीं, भक्ति केवल विश्वास, प्रेम और समर्पण का नाम है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहरी साधनाओं से अधिक हृदय की सच्चाई में है। उस दिन से माता शबरी का आश्रम तीर्थ बन गया।
आने वाले युगों में भक्त वहां जाकर उस पावन भूमि को प्रणाम करने लगे। लोग कहते थे यहाँ भी माता रहती थी जिन्होंने अपने प्रेम से भगवान राम को बांध लिया था। शबरी का जीवन और उनका आत्म विलय आज भी भक्तों को ये प्रेरणा देता है कि यदि हृदय में निष्कलुष प्रेम हो तो स्वयं भगवान भी साधक के द्वार पर आ ही जाते हैं। जय मां शबरी, जय श्री राम।